जय हिंद दोस्तों, ज्ञान मशीन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य पर। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप सभी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो यहाँ से आप लोग का बिल्कुल एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्लास को पूरी देखिएगा, जहाँ आपको शास्त्रीय नृत्य पर पूरा यहाँ पे डिफिनेशन और व्याख्या हर चीज़ यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र एवं गुरु नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। किसमें मिलेगा दोस्तों? एक है भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और दूसरा है नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण। इसमें हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैली प्रचलित थी। सबसे पहले कितना शैली प्रचलित थी दोस्तों? यहाँ पे 4 शैली, लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितना हो गया? शास्त्रीय नृत्य 8 हो गया। तो वो 4 शैली जो पहले मतलब विद्वान थी वो कौन कौन से थे दोस्तों? भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। ये 4 पहले से यहाँ पे था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में कुचिपुड़ी, ओडिसी और एवं मोहिनी अट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई। किसे किसे दिया गया दोस्तों? कुचिपुड़ी, ओडिसी और मोहिनी अट्टम को बाद में यहाँ पे मान्यता दिया गया। फिर आगे बात करेंगे दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कब शास्त्रीय नृत्य को कब शामिल किया गया? 15 नवंबर 2000 दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, झारखंड जो अलग हुआ था बिहार से, ये 15 नवंबर 2000 को ही अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। तो पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, कि वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं, तो आपको टिक करना है 8। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये शास्त्रीय नृत्य का जो फोटो मैंने लगा रखा है, ये शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार किया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम का आप देख रहे हैं, इस प्रकार से भरतनाट्यम किया जाता है। तो भरतनाट्यम के बारे में हम लोग बिल्कुल डेफिनेशन देखेंगे। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। तो भरतनाट्यम का विकास कहाँ पे हुआ मित्रों? तमिलनाडु में हुआ। 20वीं सदी में रुक्मणी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। किसके किसके बदौलत दोस्तों? रुक्मणी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर। ये 20वीं सदी में यहाँ पे ख्याति प्राप्त हुआ इस नृत्य को। किस नृत्य को दोस्तों? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार की अगर बात करें दोस्तों, तो रुक्मणी अरुंडेल और कृष्ण अय्यर। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जो शरीर में मतलब किस प्रकार हिलेगा शरीर, उसको समभंग, अभंग और त्रिभंग। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा कि भरतनाट्यम में जो शारीरिक प्रक्रिया है ये 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सा है? समभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ प्रमुख कलाकार देखेंगे भरतनाट्यम के। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणलिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वाला सरस्वती एवं आलारमेल वेली। ठीक है दोस्तों, आलारमेल वेली, ये प्रमुख आपका कलाकार हैं भरतनाट्यम के। ठीक है, तो कलाकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ देगा कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों कथकली। किसको देखने वाले हैं? कथकली। तो दोस्तों ये कथकली का मैंने फिगर लगा के रखा है दोस्तों, हालांकि ये छोटा पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये कथकली का है। फिर हम लोग कथकली के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। बोल रहा है कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो पूछा जाता है दोस्तों कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। किस कथाओं के आधार बनाया जाता है? पुराणों की कथा को। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, केरल की जो कथकली है यहाँ पे
तो उसमें पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे। बोले कथकली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषता को शामिल किया जाता है। जैसे देखेंगे दोस्तों, कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर बनी एक संपूर्ण कला है। कथकली जो है इसमें अभिनय भी होता है दोस्तों, इसमें डांसिंग भी होता है यानी नृत्य भी होता है, इसमें गाना भी होता है यानी संगीत भी होता है। ये तीनों कलाओं से मिलकर एक संपूर्ण कला है। यह एक मूक अभिनय है जिसमें कलाकार बोलता और गाता नहीं है। क्या नहीं करता है दोस्तों? बोलता और गाता नहीं कलाकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि उसमें नर्तक के चेहरे पर लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग एवं काला रंग लगाया जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों कि नर्तक का चेहरे पर कौन सा रंग लगाया जाता है इसमें, तो इसमें लाल, हरा, पीला और काला रंग लगाया जाता है। इसमें हरा रंग संगन एवं मर्यादा का प्रतीक है। ये दोस्तों मिस टाइपिंग हो गया है। मर्यादा का प्रतीक है आपका हरा रंग, लाल रंग पाप का सूचक है, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक है। पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक है। यहाँ पे कथकली के प्रमुख कलाकार हैं कलाभंडालम रामन कुट्टी नायर। देखिए दोस्तों कैसा नाम है, कलाभंडालम रामन कुट्टी नायर, आपको याद रखना है दोस्तों। वेजटक्कल कृष्णन कुट्टी नायर, रीता गांगुली एवं सदानम कृष्ण कुट्टी, ये सबको याद रखना है दोस्तों। पूछा जाता है कि कोई मान ले एग्जाम में पूछ दिया सदानम कृष्ण कुट्टी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे लगाना है कथकली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अब मोहिनी अट्टम। तो आप देख ले दोस्तों पहले कि ऐसा इस प्रकार से मोहिनी अट्टम किया जाता है दोस्तों। हाथ के ऊपर हाथ पकड़ के इस तरह करके कुछ किया जाता है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम पर कुछ बात कर लेंगे। मोहिनी अट्टम का आशय है लुभावना, और अट्टम का, मोहिनी का अर्थ है लुभावना और अट्टम का अर्थ है नृत्य, मतलब लुभावना वाला नृत्य, अर्थात मोहिनी अट्टम का अर्थ लुभावने वाले नृत्य से है। ठीक है दोस्तों, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। और एक चीज़ हम लोग देखे थे दोस्तों, कौन सा देखे थे? केरल का, आप यहाँ देख लीजिए, केरल का और एक नृत्य हम लोग देखेंगे थे। कौन सा नृत्य दोस्तों? यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कथकली। कथकली केरल का है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल? मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह एक ही महिला यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत करती है मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जयाप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपका किसका? मोहिनी अट्टम का ये कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है और कुचिपुड़ी का डांस कुछ इस प्रकार होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य क्या है? मटका नृत्य, जिसमें एक नर्तकी मटका में पानी भरकर अपने सिर रखकर पीतल की थाली पर पैर जमा कर नृत्य करती है। मतलब पीतल की थाली पे पैर खड़ा करके यहाँ पे नृत्य करेगा, सर पर मटका लेके। ये किसमें दोस्तों? कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए कुचिपुड़ी तो है आंध्र प्रदेश का, क्योंकि लेकिन इसका जो संगीत शास्त्रीय है ये कर्नाटक संगीत है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे दोस्तों। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं भवना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ये आपका कुचिपुड़ी का कलाकार है। फिर हम लोग आगे देखेंगे ओडिसी। ये उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय, यह नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। उदयगिरी गुफा आदि में इस नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। उदयगिरी गुफा आदि में इस नृत्य के मतलब साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से कुछ किया जाता है आपका ओडिसी। ओडिसी नृत्य के कलाकार कालीचरण महापात्रा, संयुक्ता पनग्राही और सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मृदल, अरुणा मोहंती, गीता महालक और सोरनी लोवेन। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नाम है शेरोन लोवेन, ये यूएस से संबंधित है। ये यूएस की है। कहाँ की है दोस्तों? यूएस की। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मणिपुरी।
तो मणिपुरी को देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से डांस किया जाता है मणिपुरी में। यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है। तो नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को, मणिपुरी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? मणिपुर में। इस नृत्य का प्रमुख विषय रासलीला है। यहाँ पे किस प्रकार का किया जाता है? रासलीला। परंतु इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुरी में कोई घुंघरू नहीं पहना जाता है। फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक समय में इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराज भाग्यचंद्र को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भाग्यचंद्र। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक चीज़ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी इस नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह, झाबेरी बहने, याना, सुवर्णा आदि, ये सब थे आपका मणिपुरी में। दोस्तों कुछ यहाँ पे नृत्य छूट गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।